प्रणाम। आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। सैटरडे है तो चलिए देख लेते हैं आदि शक्ति का क्या मैसेज है आपके करंट सिचुएशन के लिए। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी, माई यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो बाई एनीवन रिटर्न टू देम टेनफोल्ड विथ इमीडिएट इफेक्ट। दिस इज माई विल, सो मोट इट इज। कलेक्टिव रीडिंग है, आदि शक्ति की एनर्जी टाइमलेस, तो रीडिंग भी टाइमलेस रहेगी और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। लेट्स टेक अ कार्ड, देखते हैं आदि शक्ति की कौन सी एनर्जी, कौन सा फॉर्म आपके लिए क्या मैसेज लेके आती है। ओ माय गॉड, इट्स धूमावती। ओके, ग्रेट ग्रेट। ये धूमावती मुझे बहुत फेवरेट लगती है। दिस इज माय फेवरेट फॉर्म। ऑफ कोर्स केतु, the goddess, the dominating the presiding deity of केतु, इसीलिए शायद अच्छा लगता है। जो भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में है, धूमावती इज़ द वन। एनीवे, आपके लिए ये धूमावती आया है। सो पहले धूमावती का फॉर्म समझ लेते हैं। धूमावती इज़ द ओनली विडो इन दैट अमंग द 10 दस महाविद्यास, है ना। सबके साथ भैरव या शिव किसी फॉर्म में है। धूमावती के साथ शिव या भैरव धुएं के फॉर्म में है। इतना गुस्सा कि शिव को ही निगल लिए। अब शिव को हजम कर पाना बस की बात नहीं है, मुंह से धुआं निकला, तो इट्स धूमावती। ऑल्सो देखा जाए तो क्रोज, शी इज़ सराउंडेड बाई क्रोज। माई गॉड, शनिवार के दिन ये धूमावती आई है। क्रोज, केतु, सैटर्न एनर्जी, कर्म। वो एक टूटा हुआ रथ पे बैठी है। फॉर्म मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ, वी ऑल नो दैट, फिर भी मैं बता रही हूँ। एक टूटा हुआ रथ, वैसे तो रथ परफेक्ट है पर उसका चक्का टूटा हुआ है, और ऐसा टूटा हुआ है कि उसको रिपेयर नहीं किया जा सकता, सो दैट रथ कांट गो एनीवेयर। ये अगर आया है ना, एंड वो एक चालनी लेके बैठी है, पर वो चालनी में ना वो ऐसे करते हैं ना, जैसे बैम्बू का बना होता है, कूलो, हम लोग बंगाली में कूलो बोलते हैं, इंग्लिश या हिंदी में क्या बोलते हैं आई डोंट नो, बट वो होता है ना कि ऐसे बैम्बू का होता है और उस पर चावल छांटने के लिए या गेहूँ छांटने के लिए यूज़ करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, सारे हस्क्स इधर उधर गिर जाते हैं। सो वो लेके तो बैठी है, वो कूलो लेके तो बैठी है, पर कूलो खाली है, ना वहाँ चावल है ना वहाँ गेहूँ है। विच मीन्स, एंड केतु एनर्जी, डिटैचमेंट, मिस्ट्री। आपको नहीं पता क्या से क्या हो गया, कैसे हो गया, क्यों हुआ, कोई रीज़न नहीं पता कि चीज़ें ख़राब कैसे हुई, कुछ नहीं पता आपको। मे बी जो भी ख़त्म हुआ, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो जॉब हो, अचानक हुआ, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। रिलेशनशिप है तो शायद आपके पर्सन आपको गोस्ट करके विदाउट क्लोजर चले गए। जो भी हुआ है, दैट्स द केतु एनर्जी। एक चीज़ आप जान लो, इस वक्त ये वीडियो देखते वक्त जो चीज़, जो इंसान, जो रिश्ता, जिस बारे में आप ये सोच रहे हो, दैट्स एंडिंग। उसका कुछ नहीं होगा। जिस चीज़ के बारे में, चाहे कोई अगर जॉब के बारे में सोच रहे हो या कोई रिश्ते के बारे में, कुछ भी, ये एंड इट शुड कम इंस्टिंक्टिवली। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो क्या सोचना है, अच्छा फिर यही नहीं हो रहा है। नो, जब ये वीडियो देख रहे हो, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में जो चीज़ घूम रहा है, जो बात घूम रही है, जिस चीज़ को लेके या जिस रिलेशनशिप को या जिस बारे में आप सोच रहे हो, उसका एंडिंग तो तय है, बहुत जल्द वो होने वाला है। अब ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। लाइक अगर आप कोई ऑफिस पॉलिटिक्स के बारे में सोच रहे हो या फाइनेंशियल स्टैग्नेशन के बारे में सोच रहे हो, जो भी, वट एवर यू आर थिंकिंग, इट्स गोइंग टू एंड। अब या फिर कोई रोग के बारे में सोच रहे हो कि बहुत दिन हो गया, आई एम नॉट सीइंग एनी इम्प्रूवमेंट इन माई हेल्थ और इन समवन्स हेल्थ,
इतना दैट एंड इन दैट केस, बट हेल्थ वाइज, सॉरी इट्स माई बैड, हेल्थ वाइज इट कैन गो बोथ वेज, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, ये पर्सनल रीडिंग नहीं चल रहा है. इट कैन गो बोथ वेज, ईदर दैट पर्सन विल हील, ईदर या फिर उसको मुक्ति मिल जाएगी, दोनों में से कोई एक. अदरवाइज जो भी है, लाइक फाइनेंशियल स्टेगनेशन या जो भी है, मे बी दैट वोंट एंड. इट विल डिपेंड, दैट विल एंड. इट विल डिपेंड ऑन इंटरप्रिटेशन. ये आपको डिसाइड करना है. मे बी फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप ऑफिस पॉलिटिक्स के बारे में सोच रहे हो, ये देखते हुए कि पता नहीं उसने मुझे इतना गंदा कहा ना कल, मेरे दिमाग से वो निकल ही नहीं रहा है. सो मे बी द ऑफिस पॉलिटिक्स विल एंड, बट हाउ इट विल एंड nobody knows. मे बी आपको कोई नया जॉब मिल जाएगा, या फिर उसको उस ऑफिस से चला जाना पड़ेगा, या फिर उस ऑफिस में ऐसे ही शांति आ जाएगी. कुछ ऐसा होगा कि आप दोनों को एक साथ काम ना करना पड़े, एंड इट विल बी ऑल राइट. इट कैन हैपन एनीथिंग, बट देयर विल बी एन एंडिंग. एंड इट कैन गो एनी वे, ईदर वे. बट जो भी होगा ऑफ कोर्स अच्छे के लिए ही होगा, क्योंकि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, आप मानो ना मानो. बट नाउ आई एम कन्विंस्ड, अपने लाइफ में जो भी मैंने फेस किया है, इतने दूर तक जो भी मैं आई हूँ, जो भी मैंने देखा है, आई एम कन्विंस्ड. अभी मुझे यूनिवर्स के ऊपर कोई कन्फ्यूजन, आई मीन कोई कंप्लेन नहीं है. यूनिवर्स के वर्किंग को लेके कोई कन्फ्यूजन नहीं है. आई एम कन्विंस्ड जो भी होगा, अगर मैं सही हूँ तो सही होगा मेरे साथ, और वैसे भी अगर सही नहीं भी हूँ तो भी मुझे सही करवाया जाएगा, मेरा प्रोग्रेशन होगी, उसके बाद मुझे जो मिलना है मिलेगा. सो जो भी होगा मेरे अच्छे के लिए ही होगा, मेरे असेंशन के लिए ही होगा. अगर मैं अच्छा करूँ तो मेरे साथ अच्छा होगा, अगर मैं बुरा करूँ मेरे साथ बुरा होगा. और हर चीज़ का अपना अपना समय निर्धारित है, ना समय से पहले ना समय के बाद, जो भी होगा राइट टाइम पे होगा. आई एम नाउ कन्विंस्ड. आप नहीं हो जाओगे. सबका अपना अपना टाइम होता है. हर पेड़ हर बीज का, जो बीज से जो पेड़ बनने का सफ़र है ना, ज़रूरी नहीं है कि इट्स डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन. द टाइम लाइन्स ऑलवेज डिफर. आम का पेड़ एक टाइम लगता है फल वो पकड़ने में, जामुन का पेड़ का अपना अपना टाइम है, गुलाब कभी और, अलग अलग पेड़ का अपना अपना ब्लूमिंग टाइम्स होते हैं, सीजन्स होते हैं. इट्स स्टूपिड टू इवन कंपेयर. पर ये धूमावती आई है, कुछ तो एंड होगा आपके लाइफ में. इनिशियली वो अच्छा भी आपको लग सकता है, बुरा भी लग सकता है, पर इन द लॉन्ग रन दिस डिटैचमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ योर स्पिरिचुअल जर्नी, इज़ अ पार्ट ऑफ योर सोल जर्नी. सो बिना इस डिटैचमेंट के, बिना इस चीज़ को ख़त्म हुए आप आगे नहीं बढ़ सकते हो. एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर प्रारब्ध. जो भी ख़त्म होगा ना, जैसे भी ख़त्म होगा, दैट वॉन्ट बी बेस्ड ऑन योर क्रियामन, दैट इज़ योर प्रारब्ध. जिसका पगेशन हो गया है तो छूट जाना है. ऑल्सो धूमावती इज़ अ लोन आदिशक्ति. दस महाविद्या में अकेली, लाइक विदाउट. वैसे हर दस महाविद्या इंडिपेंडेंट एनर्जीज ही होती है. जैसे जो कमला की जो फॉर्म है, दैट कमला इज़ विदाउट नारायण, जैसे अनलाइक जो जैसे लक्ष्मी की अवतार से कमला इट्स. दस महाविद्याज आर इंडिपेंडेंट इन देयर ओन नेचर. बट जस्ट मैं बोल रही हूँ जस्ट बोलने के लिए. सो इतना आप जान लीजिए, तूफ़ान आएगा अभी. अच्छा है. सो अगेन इट्स, ये तूफ़ान आना शुरू हुआ है. इट्स ये भी है कि एक तूफ़ान जो सारे जो कूड़े सूखे पत्ते जो भी विच आर नॉट मेंट टू रिमेन इन योर लाइफ, वो पूरा क्लेंजिंग करके जाएगा. सो इतना जान लीजिए कि विद इन द नेक्स्ट से अबाउट 1 मून साइकिल 30 days, ऐसा तो कुछ आप फेस कर सकते हो. इट कैन बी इवन बिफोर. आई एम सेइंग विद इन 30 days 1 लूनर साइकिल, क्योंकि लूनर साइकिल के बेसिस पर ही फेमिनिन एनर्जी काम करती है. सो 1 लूनर साइकिल, ये कंप्लीट जो एक लूनर साइकिल है, उसके अंदर कुछ तो ऐसा होगा. जिस दिन भी ये वीडियो आप तक पहुंचेगी, उस दिन से 1 महीने के अंदर ज़रूर कुछ ऐसा होगा जहां आपको ये स्पष्ट हो जाएंगे, आपको एकदम इधर आपसे
ज़बरदस्ती ही छीन लिया जाएगा, ज़बरदस्ती ही डिटैच किया जाएगा, ज़बरदस्ती कट ऑफ किया जाएगा, या फिर आपको बोला जाएगा रिलीज़ इट, रिलीज़ इट, रिलीज़ इट। अगर ऐसा होना तो रिलीज़ कर देना, क्योंकि मन से नहीं छोड़ोगे तो छीन लिया जाएगा, पर ख़त्म तो कुछ होगा डेफिनेटली। कुछ चीज़ तो धुएं में उड़ ही जाएगा, और धुएं में जो उड़ जाता है ना, उसके बाद बस राख ही बचता है। नो रोमांटिसिज्म। और एक चीज़ आप जान लो, ऑल्सो धूमावती ऑल्सो सजेस्ट कि अगर आपके ऊपर कोई स्पेसिफिक, मैं बता रही हूँ, कोई मारण क्रिया किया गया है, कोई हार्म सर के ऊपर इसके ऊपर ये जो मौत मंडरा रही है वाला जो सीन है, कोई अगर शमशान क्रिया किया गया है आपके खिलाफ, कोई मारण तंत्र का प्रयोग किया गया है, स्पेसिफिकली मारण तंत्र कि आप मर जाओ, ऐसा कोई क्रिया किया गया है, तो ये जान लो इट इज़ गोइंग टू रिटर्न टू द सेंडर। दिस इज़ ऑल्सो अ साइन ऑफ डिवाइन प्रोटेक्शन। केतु की एनर्जी क्या है? केतु इज़ शैडो प्लैनेट, तो इट्स ऑल अबाउट एक कवर, एक ब्लैंकेट की तरह, एक अंधेरे की ब्लैंकेट। आप अगर अंधेरे में बैठे रहते हो तो बाहर जो लोग रोशनी में खड़े होते हैं वो लोग ना देख नहीं सकते, आपको लोकेट नहीं कर सकते। सो केतु इज़ द अंधेरा। इट्स लाइक केतु इज़ प्रोटेक्टिंग यू, द एनर्जी ऑफ धूमावती एंड केतु आपको श्राउड कर रहे हैं, आपको एक ब्लैंकेट की तरह आपको ऐसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं ताकि बाहर के लोग आपको एक्सेस ना कर पाए। यू आर बीइंग मेड इनएक्सेसिबल इन एवरी वे। आप में भी एक इंट्यूशन पावर शायद बढ़ रही है, शायद आप रिसेंट स्पेशली वो लोग इस रीडिंग के साथ ज़्यादा रेजोनेट कर पाओगे जिनको विजन्स मिल रहे हैं। जो लोग अभी मौन रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, जिन लोगों को अंधेरा पसंद ज़्यादा आ रहे हैं, लाइक अंधेरे में बैठे रहना ज़्यादा पसंद आ रहा है। जो लोग अभी बहुत इंट्यूटिव हो रहे हो, लाइक आई सेड के विजन्स देख रहे हो, शायद एंटिटीज़ या स्पिरिट्स को यू आर गेटिंग वेरी एनर्जी सेंसिटिव। कहीं जाने से आप समझ पा रहे हो कि इस जगह की वाइब कैसी है। नॉट एग्जैक्टली फुल्ली 100%, बट एटलीस्ट आपको समझ में आ रही है। सो योर केतु इज़ एक्चुअली, या फिर हो सकता है आपके जन्म छक पे आपका केतु एक बहुत ही ब्लेस्ड स्थान पे है, जहाँ से वो बैठ के आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हो, या फिर आप इस उम्र के इस कगार पे पहुँचे हो जहाँ केतु मैच्योर हो रहा है आपका। जनरली केतु आपका मैच्योर करता है अराउंड 40 to 46 मैच्योर करते हैं, जनरली स्पीकिंग, एग्जैक्टली नहीं बोल रही हूँ। सो मे बी आप उस दौर से गुज़र रहे हो, अपने आप को लेके काफ़ी मिस्टीरियस हो रहे हो, लोगों से ज़्यादा लोगों से थोड़ा दूर रहना पसंद कर रहे हो, हार्मिट एनर्जी में रहना पसंद कर रहे हो, हाई प्रिस्टेस एंड हार्मिट कंबाइंड एनर्जी में थोड़ा सा सबको सब कुछ ना बोलना, अभी थोड़ा सा गल्प डाउन करना, किसको क्या बोलना है, किसको नहीं बोलना है, थोड़ा सा अपने कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली एक मिस्ट्री मेंटेन कर रहे हो। यू आर बिकमिंग वेरी सिलेक्टिव whom टू किसको घर पे किसको घर पे बुलाना है, किसको आप तक एक्सेस देना है। सो ये अगर होता है तो इट विल मीन दैट ये वीडियो it's a double confirmation that this video is for you. Even otherwise I will again say कि next one lunar cycle के अंदर there will be you will get a vibe, इधर आपसे कुछ छीन लिया जाएगा या फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ आपसे छूटने वाली है, मर्ज़ी से बिना मर्ज़ी से डज़न्ट मैटर, और वो छूट जाना ही बेहतर है क्योंकि प्रारब्ध का जो लेन देन है वो ख़त्म होने आया है, सो हो रहा है, तो उसको आप रिलीज़ कर दीजिए क्योंकि बेकार का एक चीज़ को खींचना इट्स अल्टीमेटली इट्स गोइंग नोवेयर। ये आपका एक कार्मिक वेकेशन है जो आपको कर देना है एंड इट इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर, सो लिव इट एंड मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, कंसंट्रेट इन योर क्रियामन बिकॉज अल्टीमेटली वही आपकी आगामी बनेगी और अगेन आपका संचित कर्मा बन के नेक्स्ट आपका प्रारंभ बनेगा इन योर नेक्स्ट लाइफ इफ देयर इज़ अनदर वन फॉर यू। सो या दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय आदिशक्ति शंभो।